तो आज मैं एनिहिलेशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ को लेकर ही लगा सकते हैं कि सिर्फ इस सिंगल मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरे 2 दिन ले लिए ताकि मैं इस मूवी की सारी डिटेल समझ पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। एंड मुझे बिलीव है कि ये मूवी मेरी तरह आपको भी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मूवी को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो बस एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मेटेराइट जैसी चीज को पृथ्वी पर गिरता हुआ देखते हैं। वो एक लाइट हाउस पर आकर गिरती है और उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। ये घेरा जिलेटिन टाइप का नजर आ रहा था और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस इंसिडेंट को हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर इन 2 महीनों में वो घेरा इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि उसने बहुत किलोमीटर तक का सारा एरिया अपने अंदर समा लिया है। उसके रास्ते में कोई पेड़ पौधा आता है या कोई भी जानवर आता है या कोई इंसान आता है या कोई भी चीज जो भी उसके रास्ते में आता है वो सब कुछ वो निगल लेता है। साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या है और इसके अंदर आखिर है क्या। साइंटिस्ट ने इस चीज का नाम शिमर रखा है। आज तक जिस भी चीज को शिमर के अंदर भेजा गया है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो या कोई हेलीकॉप्टर हो या कोई भी डिवाइस हो, उनमें से एक भी चीज वापस नहीं आई है। अथॉरिटी इस चीज से काफी परेशान है और वो डिसाइड करती है कि इस बार वो एक टीम बनाएगी जो उस सिमर के अंदर जाकर के वहां का राज खोलेगी। उस टीम का एक मेंबर कार्ल भी है जो अपनी वाइफ के साथ रहता है। उसकी वाइफ का नाम लीना है और वो बायोलॉजी की प्रोफेसर है। कार्ल और लीना को कोई भी आइडिया नहीं है कि उस शिमर के अंदर आखिर है क्या, और इतने सारे लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं तो कार्ल लौट कर आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर हम देख पाते हैं लीना को इतनी खास परवाह नहीं होती कि उसका हस्बैंड कार्ल इतने खतरनाक मिशन पर जा रहा है। वो बिल्कुल न्यूट्रली उसे अलाउ कर देती है। दूसरी तरफ कार्ल बेचारा बहुत दुखी था। खैर कार्ल और उसकी टीम उस शिमर में चली तो जाती है, पर उनको गए हुए काफी समय बीत चुका है, पर स्टिल वो वापस नहीं आते। दूसरी तरफ हम लीना को देख पाते हैं जो कार्ल को चीट कर रही थी, मतलब उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। और दोस्तों यही रीजन था कि लीना को कार्ल के जाने पर ज्यादा दुख नहीं हो रहा था, पर अब कार्ल उसके पास नहीं है ये चीज उसे काफी चुभ रही है और वो कार्ल को बहुत मिस करती है। इससे उसे इतना ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो अपना अफेयर भी खत्म कर लेती है और दिन रात बस कार्ल की राह ही देखती रहती है। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया पर कभी भी कार्ल लौटकर नहीं आता। पर एक दिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, कार्ल उसके बेडरूम के सामने खड़ा था। नीना उसे देखते ही हक कर लेती है और उससे पूछती है कि वो कब वापस आया, पर कार्ल तो उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। उसके एक्सप्रेशन देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी मेमोरी ही इरेज हो गई हो, पर उसे लीना प्रॉपर याद थी, बाकी चीजों में वो काफी कंफ्यूज हो रहा था। इस बीच लीना जब उसे पीने के लिए पानी देती है तो पानी उसके मुंह पे पड़ते ही उसकी तबीयत खराब हो गई। लीना उसकी ऐसी खराब हालत देख करके तुरंत ही उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, पर वो एम्बुलेंस जब हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी कि तभी काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स उस एम्बुलेंस को रोक लेते हैं। वो कार्ल को लीना से अलग करते हैं और लीना को बेहोश कर देते हैं। अगले सीन में लीना की जब आंख खुली तो वो एक अनजान जगह पर थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर वेंटर से होती है जो उसे सारी कहानी समझाती है। उन्होंने उसे बताया कि उसके हस्बैंड कार्ल को एक मिशन पर भेजा गया था जिसमें उसे शिमर के अंदर जाना था। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि उसके अंदर शायद कोई दूसरी डायमेंशन है, तभी हम लोगों ने आज तक जिस भी चीज को उसके अंदर भेजा है वो कभी वापस ही नहीं आई। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई जिससे हम लोगों ने बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस दी और इसके साथ साथ काफी फूड सप्लाई भी, ताकि वो लोग वहां पर सरवाइव करें और जो कुछ भी वो देख पा रहे हैं उसे रिकॉर्ड करें और हमें बताएं। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें भेजे हुए इतने साल होने के बावजूद कोई भी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन आज हमें पता चला कि कार्ल वहां से वापस आया, पर वो वापस कब आया ये तो हमें भी पता नहीं चला। जब वो तुम्हारे घर पहुंचा तो हमें इस बात की जानकारी मिली। खैर तुम फिक्र मत करो, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बस हमें उससे ये जानना है कि आखिर उसने अंदर देखा क्या। पर फिलहाल उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उसके बहुत सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं और ऐसे में उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। अब ये सारी बातें लीना को पता चल चुकी है तो उसे घर जाने नहीं दिया जाएगा। उसे तब तक इस मिशन का हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता।
दूसरी तरफ लीना भी घर पर वापस नहीं जाना चाहती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कार्ल की इस कंडीशन का खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। अगर उस दिन उसने कार्ल को मिशन में जाने से रोक दिया होता तो आज कार्ल भी ठीक होता। खैर डॉक्टर वेंट्रेस उन्हें बताती है कि उन्होंने एक बार फिर से एक टीम बनाई है जो कि फीमेल्स की टीम है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है शायद अंदर का वातावरण कुछ ऐसा हो जहाँ पर मेल सर्वाइव ना कर पाते हो, इसलिए हमें इस बार फीमेल्स को भेज करके चेक करना चाहिए। तभी उन्होंने 4 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें से 3 तो जोसी, आन्या और केसी हैं और चौथी है डॉक्टर वेंट्रेस खुद। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सोल्जर्स से लेकर के आज तक जितने भी सोल्जर्स को इस मिशन में भेजा गया है वो किसी न किसी चीज से डिप्रेस थे और वो अपनी लाइफ से इस तरह हार चुके थे कि उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए उन्हें कन्विंस किया गया कि वो अपनी मौत को इस तरह से जाया ना करें, वो मरते मरते कम से कम एक अच्छा काम ही करके जाएं। ठीक ऐसा ही इन सोल्जर्स के साथ है। डॉक्टर वेंट्रेस कैंसर से सफर कर रही है और जल्दी ही वो मरने वाली है। आन्या ड्रग एडिक्ट है और वो अपनी ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी है। जोशी भी अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है और वो भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। और लीना का तो आप खुद ही जानते हैं, वो अपने हस्बैंड की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है। तो उसने डिसाइड किया है कि या तो वो अंदर जा करके कार्ल के लिए कुछ क्योर लेकर आएगी, वरना अंदर ही अपनी जान को खो देगी। कम से कम ये सजा उसके उस गंदे काम को जस्टिफाई करेगी जो उसने कार्ल के पीछे किए थे। इसीलिए लीना उनसे कहती है कि प्लीज वो लोग भी उसे अपने साथ ले चले। जिसके अगले ही दिन ये 5 लोग उस सिमर के पास पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही ये लोग सिमर के अंदर पहुंचे, इन्हें पता नहीं क्या होता है, अचानक से इनकी आंख एक टेंट के अंदर खुलती है। इनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि ये लोग टेंट के अंदर आखिर आए कैसे। अब इसके पीछे का राज अगर आप जानोगे ना तो आपका सर घूम जाएगा। इसे मैं मूवी की एंडिंग में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप छोटी छोटी चीजों को डिटेल में समझते रहिए। खैर ये सब कुछ छोड़ करके जब वो अपनी फूड सप्लाई चेक करते हैं तो उन्हें पता चला कि उनका खाना सड़ चुका है। इस चीज से उन्हें ये कंक्लूजन मिलता है शायद इस एटमॉस्फेयर में ये खाना सूटेबल नहीं हो पा रहा था, तभी वो सड़ चुका है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि वो जितनी भी डिवाइसेस इस सिमर के अंदर लेकर आते हैं वो सारी वर्क करना बंद कर देती हैं। इस चीज से उन्हें एक और कंक्लूजन मिलता है कि यही रीजन था कि जिन सोल्जर्स को अंदर भेजा जाता था वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। सिमर के अंदर का सीन तो कुछ ऐसा था जैसे मानो वो स्वर्ग में आ गए हो। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता थी। कुछ दूर जाकर के उन्हें एक हट दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर उसके बाहर लगे हुए फूल उनका सर घुमा देते हैं। ये फूल बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि एक फूल के पौधे से निकली हुई एक टहनी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। ये चीज यूजुअली आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। ये बात तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक पेड़ से सिर्फ एक ही तरह का फल निकल सकता है या एक ही तरह का फूल निकल सकता है। कभी आम के पेड़ पर आपको आम और संतरा लगता हुआ नहीं दिखा होगा। अब ये चीज इस पूरी मूवी की जड़ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, बस इस चीज को समझने के लिए ही मुझे 1 दिन लग गया था। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। हम सभी की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, क्रिएचर्स हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी हो। और ये जो सेल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं। और इन सेल्स की एक खासियत और भी है कि एक सेल में पाया जाने वाला डीएनए किसी भी दूसरे इंसान के या दूसरे क्रिएचर के या दूसरे पौधे के या दूसरे जानवर के डीएनए से कभी मैच नहीं कर सकता। हर एक जीव का अपना डीएनए होता है और वो उसे दूसरे इंसान से अलग करता है। फिल्मों में आपने भी देखा होगा कि कातिल का पता लगाना है तो वो लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि एक इंसान का एक ही डीएनए हो सकता है और अगर वो उससे मैच कर रहा है तो बस सिंपल सी बात वो उसने ही किया है। तो ये रही एक सिंपल सी चीज कि कभी भी 2 अलग अलग लोगों के डीएनए सेम नहीं हो सकते। और एक बात और जान लीजिए कि जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस ग्रो करती रहती हैं, पर एक समय के बाद जब उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। हर एक जीन्स की अपनी अलग अलग लिमिट होती है और सेल्स उस लिमिट तक ही ग्रो करती हैं। और एक समय के बाद जब सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं या खराब होने लगती हैं, उसके सिर्फ 2 रीजन होते हैं, या तो सेल की लिमिट खत्म हो गई है या फिर सेल को किसी चीज ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक समय के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। मरने का एक साफ सा रीजन है कि हमारी सेल्स की लिमिट खत्म हो जाती है। उस लिमिट के बाद सेल प्रोड्यूस ही नहीं होती, तभी बूढ़े होकर के हम मर जाते हैं। और दूसरा रीजन कि सेल में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लाइक हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे सेल्स खुद को हील ही ना कर पाए और वो प्रोड्यूस ही ना हो पाए,
तो हम उस बीमारी से मर जाते हैं। तो ये रहा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर सोहन अपने बेटे को जन्म देगा तो उसका बेटा भी इंसान ही होगा, कोई जानवर नहीं हो सकता या कोई पेड़ पौधा नहीं हो सकता। लेकिन इन फूलों का केस तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखो, एक ही जड़ है और एक ही बीज है, लेकिन उसके अंदर से तरह तरह के फूल निकल रहे हैं। इसे म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा कारनामा आप देख रहे हो, ये सब डीएनए म्यूटेशन का कमाल है। अब ये हुआ कैसे, ये जानकर तो आप भी शॉक रह जाओगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे नोटिस किया, डीएनए म्यूटेशन है बहुत तगड़ी चीज। दुनिया परेशान है अमर होने के लिए, तो चलो आज आपको अमर होने का फॉर्मूला दे ही दिया। बस 2 चीजें कर लो। सबसे पहली, अपने सेल्स की जो लिमिटेशन की लिमिट है उसे एक्सपेंड कर दो इन्फिनिटी तक, मतलब सेल्स कभी भी अपने आप को प्रोड्यूस करना बंद ही ना करें। और दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखो कि आपकी सेल्स कभी भी इन्फेक्ट ना हो, उन्हें कोई भी ऐसी बीमारी ना लगे जिस वजह से वो प्रोड्यूस होना बंद हो या फिर वो खुद को इन्फेक्ट कर ले। बस इन 2 चीजों का ध्यान रखो, तुम भी अमर बन जाओगे। इन सभी चीजों से परेशान लीना कुछ सोच पाती या समझ पाती, इतने में ही उनमें से एक साथी को कोई चीज अंदर खींच लेती है। वो सभी लोग इसे किसी तरह से बचाकर बाहर तो ले आते हैं, पर उन्होंने देखा वो एक क्रोकोडाइल था जो कि देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इतनी फुर्ती तो किसी क्रोकोडाइल में नहीं होती जितनी उसमें थी। लेकिन फिर भी लीना उसे किसी तरह से शूट करके मार देती है। अच्छी बात यह है कि लीना एक बायोलॉजी की प्रोफेसर है, तो उसे बहुत कुछ पता है। वो लोग जब क्रोकोडाइल का मुंह खोलते हैं तो उसके दांत बिल्कुल भी क्रोकोडाइल जैसे नहीं थे। लीना को तुरंत समझ में आ गया कि ये दांत तो शार्क्स के होते हैं। मतलब जो म्यूटेशन हम लोगों ने प्लांट्स के साथ देखा था, वही म्यूटेशन यहाँ के जानवरों के साथ भी हुआ है। इस मगरमच्छ का डीएनए शार्क के डीएनए के साथ म्यूटेट हो गया है, तभी इसकी कुछ हरकतें मगरमच्छ जैसी हैं और कुछ हरकतें शार्क जैसी हैं। लीना उसके डीएनए का थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करके आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ये लोग लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, म्यूटेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अब तो इनकी बॉडी में भी म्यूटेशन नजर आने लगा है। कुछ दूर जाकर के उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिससे यहाँ पर आने वाली पिछली टीम ने छोड़ा था, जिससे प्ले करने पर उन्हें एक वीडियो मिली जिसमें केन अपने एक साथी का पेट फाड़ रहा था। उसने बताया कि इसे अपने पेट के सारे ऑर्गन हिलते डुलते हुए महसूस हो रहे हैं, इसलिए हमें चेक करना ही पड़ेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। वो साथी भी इस बात के लिए उसे अलाउ कर देता है क्योंकि वो इस चीज से बहुत परेशान हो चुका था। उसका पेट फाड़ने पर उन्होंने देखा कि उसके ऑर्गन बिल्कुल सांप की तरह मूव कर रहे थे। देखने पर ही साफ समझ में आ रहा है कि इसका म्यूटेशन हुआ है। ये चीज देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और वीडियो पॉज कर देते हैं। पर तभी उनकी नजर पड़ी दीवार पर लगे हुए एक इंसान के कंकाल पर, जिसका म्यूटेशन पौधों के साथ हो गया था और उसका शरीर फाड़ करके पौधे बाहर निकले हैं, जिस वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जब हम लोग सिमर में एंटर हुए थे तब ये म्यूटेशन काफी हल्का हल्का था, लेकिन जैसे जैसे लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं ये म्यूटेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पर एक चीज वहां भी कॉमन थी और यहाँ भी कॉमन है, वो ये कि ये म्यूटेशन ट्यूमर टाइप का नजर आ रहा है। इसका भी एक राज है जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। रात में लीना जब उस क्रोकोडाइल से कलेक्ट किए हुए डीएनए पर रिसर्च कर रही थी तो उसने ये चीज नोटिस की कि जो इनका म्यूटेशन हो रहा है वो नॉर्मल बॉडी से बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। और दोस्तों यही रीजन है कि वो शिमर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लीना को डॉक्टर वेंटर्स की एक बात और क्लिक होती है कि यहाँ पर आने वाले सभी सोल्जर्स किसी न किसी चीज से डिप्रेस थे और वो यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रह गया था। पर लीना को ये बात नहीं समझ में आ रही कि लीना का हस्बैंड कार्ल तो किसी चीज से परेशान नहीं था, वो लीना से बहुत प्यार करता था और लीना ही उसके लिए सब कुछ थी। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो डॉक्टर वेंटर्स के पास पहुंचती है और उनसे बातों ही बातों में पूछती है। हालांकि डॉक्टर वेंटर्स को सब कुछ पता था पर वो उसे क्लियरली नहीं बताती, वो उसे इनडायरेक्टली बताती है कि कार्ल अपनी शादी से कुछ खास खुश नहीं था। पर ये बात सुनते ही लीना को सब समझ में आ जाता है। एक्चुअल में कार्ल को पता चल गया था कि लीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और यहीं पर हम फ्लैशबैक देख पाते हैं। जब कार्ल मिशन के लिए निकल रहा था तो वो दुखी था क्योंकि उसे मिशन में जाने का दुख नहीं था बल्कि उसे अपनी वाइफ के चीट करने का दुख था। लीना को जब ये पता चलता है तो उसे खुद से ही नफरत हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि यहाँ पर या तो वो अपनी जान देगी या फिर वो कार्ल को सही करने का तरीका ढूंढेगी। पर इतने में ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक सा जीव आता है जो केसी को अपने साथ ले जाता है। अंधेरा इतना था कि वो लोग उस जीव को तक नहीं देख पाते, रोकना तो बहुत दूर की बात। अगले दिन जब वो लोग आगे का रास्ता तय करते हैं
तब उन्हें वहाँ पर रास्ते में लीना फटी हुई पड़ी मिलती है। ये देखने के बाद भी वो लोग पीछे नहीं जाते और आगे का रास्ता तय करते हैं। कुछ दूर जाकर के म्यूटेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें इंसानों के शेप में कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी समय पर ये इंसान हुआ करते थे। म्यूटेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि वो लोग इन पेड़ पौधों में बदल गए हैं। खैर, इस चीज को इग्नोर करके जब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी लीना को अपना घर दिखाई देता है। अब लीना का घर शिमर के अंदर क्या कर रहा है, बल्कि उसका घर तो शिमर से काफी किलोमीटर दूर सिटी में था और वहीं से तो वो यहाँ पर आई थी, लेकिन उसका घर शिमर के अंदर कैसे आ गया, ये चीज आपका सर घुमा देगी और यहाँ से मूवी के असली पत्ते खुलने स्टार्ट होते हैं। पर इसके आगे की स्टोरी समझा पाना इतने कम समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, और इतनी मसालेदार मूवी की खिचड़ी बना देना मैं नहीं चाहता, इसलिए इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। पूरे 15 मिनट का होगा, पर ब्रो मजा आ जाएगा। बस वेट करो अगले पार्ट का, इसकी अगली वीडियो सेकंड पार्ट पर ही होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर कोई डाउट हो या अभी तक कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आयो, वैसे अभी तो शायद नहीं ही होगा क्योंकि अगले वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जरूर हो सकता है। लेकिन अगर अभी तक भी कोई चीज ना समझ आई हो तो आप नीचे कॉमेंट पे पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं, मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।